गुरु जी सस्ता है। तो साहेब आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। क्या बोले, बड़ा ख्याल से बड़ा खुशी से मन में सोचे थे गुरु जी मिलेंगे या ना मिलेंगे। हाँ, आपके बहुत गुरु बहुत जी बहुत बार फोन आ गए, लेकिन आप रजिस्टर नहीं थे तो समझ में नहीं आता है ना। तो माने कैसा है, फोन आता है, उसका नंबर आता है, तो फिर कैसे बात करे, अननोन है। आ, तो इसलिए तो चलो आज मैं उठा लिया। जी बोलो। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। रजिस्टर थोड़ा कभी भी मैंने नहीं किया हूँ। हाँ थोड़ा बिजी रहते हैं, बिजी है हाँ हाँ और कुछ काम में बिजी रह जाते हैं। जब संसारिक में है तो कुछ ना कुछ तो बिजी रहना ही पड़ जाता है। फिर भी हाँ। आज छुट्टी था, अभी सुबह सत्संग सुन ही रहे थे, रात में भी सुने, शाम को सोते वक्त भी सुनते हैं, फिर सुबह 5 बजे उठकर सुनते हैं। अरे वाह। फिर अभी मन में क्या हुआ क्या नहीं, गुरु जी को देखते हैं, एक बार गुरु जी से हाँ हाँ मिलते हैं। हाँ। अभी की उठाते हैं तो देखे मैं रजिस्टर में। फिर भी हम्म, गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी कि हम्म, आपने मुझे दर्शन दे दिए कि हाँ आकांक्षा की रजिस्टर और आगे जो भी कुछ होगा हम इधर में 7 तारीख तक में करते हैं, हाँ टाइम हाँ निकाल हाँ। करके। बहुत अच्छे ठीक है बहुत गुरु जी। अच्छे। अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई। जी जी, मुझे सार शब्द की प्राप्ति 3-4 महीने सुने थे, 2 महीने जनवरी में हो गई थी मुझे। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। और मैं बिहार बेगूसराय से हैं। अभी हाँ फिलहाल में गाजियाबाद में जॉब करते हैं। हाँ 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 गाजियाबाद से बोल रहे हैं हाँ हाँ। महात्मा जी। बहुत अच्छे और आगे बहुत अच्छे। मैं श्री सतपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। हाँ सन 1998 से उनसे मैं उपदेश लिए थे। हाँ 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 तब से मैं उनकी ही जो आपका सोहम साधना जो जो दिए 4 फल प्राप्ति वो सब कर रहे थे। हाँ हालांकि उसमें भी मैंने बहुत दीवाना होकर के 2-2 घंटा 3-3 घंटा साधना में लीन रहते थे। हम्म। हम्म, लेकिन उसमें मुझे एक बार बस ये हुआ कि एक बार 3 बजे सुबह से 5:30-6 बजे तक बैठे रहे, जिसमें कि अब वो सत्य है या नहीं सत्य वो तो गुरु जी आप जानेंगे। हाँ लेकिन हाँ मैं कुछ बात आपसे बताना चाहता आपके हाँ सामने हाँ हाँ कि मैंने जब वो साधना में प्रवेश किए ना, तो मैंने रामायण में एक दोहा सुना था कि हरि अनंत हरि कथा अनंता अब कहीं सुना ही बहुविधि सब संता। हम्म। तो मैंने ये देखा कि जब हरि अनंत है, थोड़ा सा अनंत को खोज करें कि कहाँ तक है। हम्म। तो मैंने उस साधना में बैठ करके उसके अंदर में जाने लगे। वो जो बोले कि एक प्रकाश भी आते हैं, वो प्रकाश को ढूंढते 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 बहुत दूर तक जाते जाते वो 3 घंटे के अंदर में मुझे वो एक शून्य सा मिला। और शून्य के आगे जब मैं झक करके देखे तो फिर वहाँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या ये हकीकत है गुरु जी? ऐसा है कि देखो, पहली बात, जो हमारा आत्मा है या जो हम परमात्मा कहते हैं, जी ये या जो प्रकृति होती है, ये दिखने वाली वस्तुएं नहीं होती। ये जी सब अनुभव करने वाली वस्तु होती है। इसमें जो आत्मा और एक दूसरा होता है परमात्मा, तो ये जो है ये चैतन्य स्वरूप है। और उसमें जो आत्मा होता है वो अनु स्वरूप है। अनु का स्वरूप है, माने अनु नहीं, अनु स्वरूप, जी बराबर। गुरु और परमात्मा जो होता है वो विभू स्वरूप है। विभू माने सर्वत्र, सबसे बड़ा, जी गुरु जी। संपूर्ण। हाँ, तो ये वो कण कण में व्याप्त हुआ, इसलिए उसको विभू कहते हैं, बराबर। और ये जो प्रकृति है ये भी नहीं दिखती, लेकिन उसके प्रकृति के बीच में जब सृष्टि निर्माण हो जाती है, फिर वो हमें आंखों से दिखने लगती है। तो जी सृष्टि क्या हो गई? जो भी हम आंखों से देखते हैं या कानों से सुनते हैं, ये सब जड़ में आ जाता है।
और जड़ कोई परमात्मा नहीं होता, बराबर। तो सृष्टि भी है, ये जड़ है। और जड़ का मतलब एक दूसरा ऐसा भी होता है कि वो सनातन नहीं होता, माने सत्य नहीं होता। सत्य नहीं होता मतलब क्या है, माने ये बदलने वाला होता है, इसलिए उसको हम सत्य नहीं कहेंगे ना। सत्य तो एक जगह अड़िग रहेगा कि नहीं, माने एक ही फॉर्म में रहेगा। जो आदि अनादि से पहले वैसा था, आज भी वैसा की वैसा है, और आगे भी वैसा की वैसा ही रहेगा। तो दुनिया में हम यही कहते हैं ना कि जो आत्मा है, परमात्मा है, प्रकृति है, आकाश है और काल, ये जो पांच है ना, ये आदि अनादि से ही है, बराबर। लेकिन इसमें आकाश है, काल है और प्रकृति है, ये जड़ में समझे जाते हैं, गिने जाते हैं, बराबर। और उसमें से आत्मा और परमात्मा ये चैतन्य में गिने जाते हैं। तो जड़ में जो होते हैं वो दिखने में आ जाते हैं। जैसे आकाश हमें दिखता है, एक आकाश भी होता है और एक अवकाश भी होता है, तो दोनों बातें हैं। तो आकाश माने जो हमारे से दिख रहा है, जो हम आंखों से ऊपर जो नीला नीला देखते हैं उसको आकाश कहते हैं। और एक अवकाश होता है, तो ये वो आकाश के भी ऊपर होता है, बराबर, उसको अवकाश कहते हैं। तो अभी ये कठिन कठिन बातें हैं, वो भी हमें जाने देना है। बस आपका सवाल ये है कि मैंने जो देखा, और ये जो आप बोले शून्यता का अनुभव, ये अनुभव नहीं, हम इसको कहेंगे एक विजुअलाइजेशन कहेंगे, एक विचार कहेंगे, या विचारों में हम जैसे खो जाते हैं ना, वैसा कुछ विचारों हो जाता है हमारा, हम खो जाते हैं। जैसे कोई मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो 3 घंटे हमारे कहीं चले जाते हैं, तो फिर घरदार का हमें विचार भी नहीं आता, तो एक वो मूवी रहती है। तो वैसा ही ये जो लोग बोलते हैं ना, हम शून्यता में गए, हम शून्यता को प्राप्त हो गए, भाई वो दुनिया में शून्य ऐसी कोई जगह ही नहीं है। शून्य माने क्या बोलते हैं, न्यून माने खाली जगह, भाई ऐसा नहीं है, खाली जगह, खाली जगह। तो दुनिया में क्या, पूरे ब्रह्मांड में क्या, कहीं भी खाली जगह नहीं है, सब जगह खचाखच 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 परमात्मा भरा हुआ है। परमात्मा के बिना ऐसी कोई जगह खाली नहीं है कि वहां परमात्मा नहीं है, बराबर। तो लोग उसका एक उल्टा अर्थ करते हैं, उसको शून्य भी कहते हैं। लेकिन सांसारिक भाषा में, प्राकृतिक भाषा में शून्य का अर्थ क्या होता है, कुछ नहीं, शेष कुछ नहीं, खाली, निर्वात। लेकिन ऐसा नहीं है, बराबर। तो आध्यात्म में भी शून्य का प्रयोग हो गया है, वो भी शून्य कहते, लेकिन उनका जो शून्य है ना, वो भरा हुआ है। क्या हुआ है, पूरा भरा हुआ है, ठोस समझो। जी। हाँ, तो ऐसा है। तो देखो शून्य का एक आकार भी होता है ना, हाँ, राउंड किए तो क्या हो गया, शून्य हो गया। हाँ, परिपूर्ण भी करने को तो एक बात जो है वस्तु परिपूर्ण है, तो उसको भी हम राउंड कर देते हैं, तो दिखने में तो वो भी शून्य दिखता है, लेकिन उसको हम परिपूर्ण कहते हैं। ये शून्य को शून्य, तो ये शून्य अंक गणित में आता है, और अंक गणित में वो शून्य का न्यून माने 0 महत्व है, बराबर। आध्यात्म में जो शून्य कहा जाता है, तो वो खाली वाला शून्य नहीं होता, न्यून वाला शून्य नहीं होता, निर्वात वाला शून्य नहीं होता, तो भरा वाला शून्य होता है। तो ये थोड़ा जमलिंग हो जाती है। लोग क्या करते हैं, सांसारिक प्रापंचिक वाली बातें उसमें डाल देते, व्यवहारिक बातें आध्यात्मिक में डाल देते, या आध्यात्मिक वाली बातें प्रापंचिक में लाते, सांसारिक में लाते, फिर वहाँ हो जाता है गड़बड़। तो हाँ, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन गुरु मार्गदर्शक करने वाला चाहिए, हमारे सवालों का जवाब देने वाला चाहिए,
और वो जवाब भी ऐसा देवे कि प्रैक्टिकल में देवे, नहीं तो तार्किक में देते रहे तो जो तर्क होते हैं उसका तो कोई क्या बोले उसका तो कोई निर्णय नहीं होता। तो एक तर्क डाले तो दूसरा भी दूसरा तर्क डालता है, तो वो भी सही लगता है, ये भी सही लगता है, तो निर्णय तो कुछ नहीं होता तर्कों में, बराबर। प्रैक्टिकल में तो गुरुजी सिर्फ आपका ही चल रहा है कि आपने बिल्कुल ये कहा कि बस सिर्फ सुनते रहो परमात्मा जरूर प्रकट होंगे, ये डायरेक्ट प्रैक्टिकल है। बाकी जो भी इधर उधर से मिला उनमें तो ठीक है, कान बंद करो ये होगा, कान खोलो ये होगा, ये सब तो अनाज है, ये सब जो है वो जब तक कर रहे हैं ठीक है, नहीं कर रहे काम खत्म। हाँ, तो ऐसा है ना कि जो मैंने प्रैक्टिकल कहा ना, तो प्रैक्टिकल परमात्मा के द्वारा ही होता है, तो हमारी आत्मा के द्वारा कभी प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। तो जिसको प्रैक्टिकल नहीं होता फिर वो बोल देता है कि आत्मा ही परमात्मा है, सभी परमात्मा है, तू ही परमात्मा, मैं परमात्मा, तो क्या करना है प्रैक्टिकल भी, क्या करना मोक्ष की बातें भी। तू भी मोक्ष वाला है, मैं भी मोक्ष वाला हूँ, तू भी स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूँ, कहे गए तो तू भी बंधन वाला है तो मैं भी बंधन वाला हूँ, कहे गए तो तू परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा हूँ। तो ये सब बातें तार्किक वाली बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो बात ऐसी कि जो प्रैक्टिकल होना चाहिए वो परमात्मा के द्वारा ही होता है, लेकिन लोग विश्वास नहीं रखते, माने परमात्मा के ऊपर ही विश्वास नहीं रखते ना, वो अहंकार पे जाते। भाई मनुष्य जन्म तो अहंकार में ही हो गया है ना, मैं करूंगा, मैं परमात्मा को खोजूंगा, अरे परमात्मा का मेरे से ऊपर है क्या, मैं परमात्मा को खोजूंगा, मेरे मुट्ठी में लाऊंगा मैं परमात्मा को, तो ये परमात्मा से बड़ा होना चाहता है, बराबर। तो भाई हमारी औकात कितनी, परमात्मा कितना बड़ा, वो हमारे चंगुल में आने वाला है क्या, और क्यों आएगा, और तू उसे कैसे पकड़ सकेगा, ये भी एक बात है ना। और पकड़ेगा तो तू क्या करेगा, वो तो पहली बात पकड़ में आएगा ही नहीं। जैसे वो ऐसी बातें कर रहा है, माने जैसे हवा में पकड़ के दिखाऊंगा, मुट्ठी में पकड़ूंगा, भाई हवा तो सर्वत्र है, तेरी तू मुट्ठी में भी लेगा तो मुट्ठी के अंदर भी हवा आ जाएगी और बाहर भी हवा रहेगी, तो फिर कौन सी हवा तूने पकड़ी और कौन सी छोड़ी। तो ये बहकी बातें हैं, उससे कुछ होता नहीं है, बस ये बोलने के और सुनने के लिए तार्किक या तत्व ज्ञान वाली भाषा अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं। तो आजकल क्या है, सब ज्ञान गोष्ठी ही करते, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान गोष्ठी। गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि सार शब्द के विषय में, और सार शब्द क्या है इसके विषय में, तो ये जो भी गुरु सब है, जो भी संत ऋषि मुनि है, ये सब तो इनके विषय में तो कुछ बात ही नहीं करते हैं, करेंगे नहीं। कैसा है देखो, सार शब्द भी ऐसी बात है ना, जिसको प्रकट हो जाता है ना तभी उसका भी विश्वास बैठता है, तब तक तो नहीं बैठता है, तब तक तो वो दूसरों को विश्वास पे चलता है, अरे इतना लोगों को सार शब्द प्राप्त हुआ, मुझे क्यों नहीं होगा, तो वो फिर वो लगन से करने लगता है, और लेकिन विश्वास रखता है ना, माने तो हो जाता है, फिर उसको समझ में आता है, अरे बाप रे, हाँ ये है चीज, इसलिए तो इतने लोग कहते थे, मैं भी पहले विश्वास नहीं मानता था, लेकिन अभी मुझे हो गया। देखो सार शब्द का मतलब ईश्वर साक्षात्कार होता है, बराबर। तो ईश्वर साक्षात्कार जो होता है, तो नाम ही उसका ईश्वर साक्षात्कार, तो वो ईश्वर ही करेगा ना, ईश्वर की ओर से होगा ना, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये जो कहते हैं कि हम ईश्वर साक्षात्कार नहीं करेंगे लेकिन आत्म साक्षात्कार करेंगे, तो भाई आत्म साक्षात्कार भी कोई ये माने सहज वाली बात नहीं है, बराबर। और आत्मा का क्या साक्षात्कार करना है, वो परमात्मा जैसे आंखों से दिखता नहीं है, वो भी अनुभव वाला विषय है, वैसा आत्मा का भी अनुभव वाला विषय है। और आत्मा का अनुभव करना क्या है, भाई तू बोल रहा है तो ही आत्मा है ना,
जी गुरु तू जी। देख रहा है वो आत्मा से, तू देख रहा है ना, आत्मा के शक्ति से देख रहा है, तो उसको पाके क्या करने वाला, जो तेरे पास है ही तो क्या है। मैं यही कहता हूँ ना, मेरे एक बाएं जेब में 1 लाख की गड्डी है, मैंने वो बाएं जेब वाली गड्डी 1 लाख वाली गड्डी निकाली और दाएं वाली जेब में डाल दी, तो क्या क्या तूने बोले मैंने 1 लाख पाया, भाई कुछ पाया नहीं है, तूने यहाँ का वहाँ कर दिया है भाई। तो तू ये जी आत्मा गुरु जी। है, तो तू ये आत्मा है, तू क्या खुद को जानेगा, क्या तू आत्मा अनुभूति करेगा भाई? तू कोई अलग बोल रहा है क्या? तो आत्मा ही बोल रहा है, आत्मा ही देख रहा है, आत्मा ही सब कुछ अनुभव कर रहा है। हमें अनुभव परमात्मा का होना चाहिए और वो भी परमात्मा की ओर से होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। जी गुरु जी। हमारी ओर से तो हम कुछ भी बता देंगे। देखो ना, आज के गुरुआ लोग तो बोलते हैं ना कि देखो मैं परमात्मा हूँ, मैं इसका अवतार हूँ, मैं उसका अवतार हूँ। अवतार की तो बात बहुत सारे करते हैं, लेकिन जो अवतार हो गए हैं या जो उस अवतार में जिसने अवतार धारण किया था उसमें जो करामतें दिखाई, तो ये तो खाली पीली बोल रहा है कि मैं उसका अवतार हूं। तो भाई क्या, चलो तू ठीक है विष्णु का अवतार है, तो विष्णु जैसा कोई सुदर्शन चक्र तूने घुमाया कोई किसी राक्षस का वध करके दिखाया, कोई मोहिनी रूप धारण किया, यहाँ से वहां गया, तो वो कुछ नहीं, बस मुझे अवतार मान लो, मैं विष्णु का अवतार हूँ। कोई बोला मैं शिव जी का अवतार हूँ, तो ठीक है अवतार कहो, आप कह सकते हो, क्योंकि देखो आपका मुंह है ना, आपका विचार है ना आप कुछ भी बोलो, बराबर। मैं इस पृथ्वी का मालिक हूँ, बोल दो, बोलने में क्या है। ना वो तो बात है गुरु जी, वो तो बात है। तो मैंने पूछा कि मान लिया आप एक राम के अवतार है, फिर आपसे भी एक लड़का हुआ, वो किनका अवतार है, उनसे भी एक लड़का अवतार हुआ, अब वो क्या चीज के अवतार है, ये हम दोनों तीनों को बताइए। तो उसमें गुम पड़ गए। माने उनके ऐसा समझो, उनके जो हम कहते हैं उनका लड़का, लड़के का लड़का, पोता का पोता, नाती का नाती, जो भी चलेगा वो सब अवतार उनके घर में होने वाले हैं, बाकी के लोगों की जरूरत ही नहीं है। ऐसा हो गया ना। तो चलो ठीक है, कोई अच्छी बात है, अवतार कह रहे, लेकिन अवतार जैसे काम करो ना, ऐसा मुझे कहना है। तो हम समझेंगे ना कि हाँ ये सब सचमुच अवतार वाले हैं। ऐसा कहने से क्या है, मैं भी ऐसा कल गली गली में घूमते जाऊँ, मैं पंतप्रधान हूँ, मैं पंतप्रधान हूँ, तो क्या क्या लोग क्या मुझे कहेंगे, या मैं बोलूँगा ये सृष्टि का मालिक मैं ही हूँ, तो क्या लोग क्या मेरे पास मुझे तो देखेंगे ना, क्या कहेंगे, बोले ये पागल आदमी, ऐसे बोलेंगे ना, बाकी क्या बहस करेंगे मेरे साथ। तो ऐसा है, तो अभी ऐसा है, उनको लग रहा है कि लोग मूर्खता में हम निकाल रहे हैं, लोग बेवकूफ है और लोग भ्रमित हो जाते हैं, ऐसा उनको लगता है। लेकिन लोगों को सब मालूम है, लोग बोलते नहीं है और धीरे धीरे छटक जाते। हाँ, जो अज्ञानी होते हैं, जो हम क्या बोलते हैं, अशिक्षित होते हैं, जिनको कोई ज्ञान ही नहीं होता, बुद्धि उनके ऐसा समझो वो बस नाम के लिए उनका भेजा है, वो जो वापर नहीं करते वो लोग ऐसी जगह अटक जाते रह जाते हैं, उनको हम बुद्धू ही कहेंगे ना, बाकी क्या कहेंगे। जी गुरु जी। हाँ, तो श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन इतनी अंधश्रद्धा श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। क्या हमारा गुरु जी अगर कह रहा है विष्णु का अवतार है, शिव जी का अवतार है, परमात्मा का अवतार है, तो भाई शिव जी ने क्या किया हमें मालूम है, विष्णु जी ने क्या किया, उनके तो पुराने खचाखच भरे है ना, तो उसमें से कोई एक करके दिखाओ ना हमें, तो हम कहेंगे ना। हाँ, और इतना भी हमें नहीं समझ रहा है कि एक आदमी हमें थोड़ा सा गुमराह कर रहा है, तो हमारी बुद्धि क्या है, फिर सुनने वाले या उनके जो भगत लोग हैं उनकी बुद्धि क्या है। तो चलो ठीक है, ऐसा समझो कि हमने भी कभी न कभी किसी को ठगाया होगा, गुमराह किया होगा, परमात्मा ने हमें भी ऐसी जगह भेज दिए कि जा अभी तू, तेरे को दूसरा कोई तो भी ऐसा कोई गुरु निकलेगा, तुझे वो भ्रमित करेगा, गुमराह करेगा। फिर तेरी नानी याद तुझे आ जाएगी। ऐसा ही होता है, क्या करे अभी।
चल रहा है चल गुरु रहा जी, है। आप में खास करके गुमराह की कोई सवाल ही नहीं उठता है। गुमराह करने वाले करते हैं और वो पकड़ा भी जा रहे हैं। इलाब में गुरु जी सिर्फ आज परमात्मा और हमारे बीच की बात रह गई, और हाँ। बिल्कुल सार शब्द क्लियर जो चाहिए वो धुन, और सार शब्द का मतलब होता है कि सभी प्रकार के चीज का जो शब्द, एक आवाज आना, अलौकिक आवाज, वो म्यूजिक, वो अलौकिक आवाज जो है वो धरती को ऊपर, यानी पृथ्वी पे कोई जितने भी मैजिक है, हर मैजिक से एक इनकी धुन अलग है। ये धुन कोई निकाल ही नहीं सकता। क्या निकलने की जरूरत है? जो है वो परमात्मा। देखो, जो हमें हमारे यहाँ भी बहुत सारे संगीतकार है, बड़े बड़े बहुत सारे, कुछ भी दो वस्तु का एक दूसरे को टकराए तो भी म्यूजिक बन जाता है, संगीत बन जाता है, लेकिन वो हम तैयार करते हैं और वो नाशवान संगीत है, हमने पैदा किया। देखो, हम ही खुद ही नश्वर है ना, माने जो हमारा शरीर नश्वर है, तो हमारे शरीर से जो भी हम वाद्य तैयार करेंगे, संगीत तैयार करेंगे, गारा तैयार करेंगे, कोई बजाएंगे, तो वो भी नश्वर होगा ना। जी गुरु जी, जी गुरु जी। कितनी सहज बात है। लेकिन वो जो परमात्मा का संगीत है वो तो अखंड है, निरंतर है, वो और उसकी तरफ से वो आता है, फिर वो कैसा भी आ जाए, हम ऐसा तोला माला नहीं। अरे क्या गुरुजी, वो तो मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई, लेकिन उससे तो जो प्रकृति में बांसुरी है वो तो हमें अच्छी लगती है। अरे क्या गुरुजी, वो तो वीणा है ना, वो जो हम बजाते हैं तो वीणा का कितना सुमधुर सुंदर आवाज आता। अरे भाई, ये आपने तैयार की है, इसलिए आपको उसका क्या बोला, आदत लग गई है ना। आप ऐसे सोच रहे कि जो हम बनाते हैं ना वैसा परमात्मा का भी। अगर आपने जितने भी संगीत बनाए, जितने भी वाद्य बनाए, उस वाद्य से कोई संगीत निर्माण हो रहा है, आप अगर ऐसी इच्छा करेंगे ऐसा आवाज परमात्मा से भी हमें आना चाहिए, तो फिर आपके जैसा मूर्ख दूसरा पूरी दुनिया में कोई नहीं भाई। ये देखो, ये वीणा, ये बांसुरी, ये घंटा नाद, ये शंख नाद, ये जो है ना, ये आपने तैयार किए हैं, आपको इसकी आदत गिर गई है। लेकिन परमात्मा का म्यूजिक, उसका वाद्य या उसका बजाना वो अलग ही बात है, वो आप इससे तोल मोल नहीं कर सकते। हो सकता है आपको वो तो अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन वो आपको अच्छा लगे इसलिए वो नहीं दे रहा है, या परमात्मा नहीं बजा रहा है कि तुम्हें अच्छा लग जाए। वो उसकी लीला वो जाने, उसका अगर स्वरूप ऐसा है तो वो हमें नहीं अच्छा लग रहा है। हमें तो ऐसा स्वरूप लगना चाहिए कि वो परमात्मा हमें करोड़ों करोड़ रुपए देने वाला है, फिर हमें उसका सब कुछ अच्छा लगेगा। तो नहीं गुरु जी, बहुत लोगों का लौकिक धुन, हम तो उसी गुड़ा में रहते हैं। जब भी आते हैं हमें परमात्मा ख्याल हो जाता है, वो प्रकट हो जाते हैं, हम वही सुनते रहते हैं, बिल्कुल कान पात करके दीवाना बने रहते हैं। हमका उनका लौकिक धुन सुन करके हम उसी में लगन में लगे रहते हैं। माने ऐसा क्या है, परमात्मा की धुन है बराबर की नहीं। माने हम मनुष्य ऐसे है कि हम परमात्मा की भी चाहत ऐसे रखते हैं ना, वो हमारे मर्जी अनुरूप हो। अरे भाई, परमात्मा उसकी मर्जी का मालिक है, जो वो दे रहा है ना वो गुरु प्रसाद समझ के ले लो, वो कैसा भी दे उसको गुरु प्रसाद ही कहेगी। और उसका जो छोटा की छोटी भी वस्तु होगी ना, वो जो उसका जो वरदान होगा ना, या उसने जो भी दिया है ना, या जो भी वो उसके तरफ से अनुभव दे रहा है ना, तो ये तेरा भाग्य समझ कि कम से कम तुझे दे दिया। नहीं तो दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, उनको नहीं दिया। तुझे जो भी दिया, जैसा भी दिया, जिस कारण से दिया, जितना भी दिया, बस वो उसमें तू खुशी मान, और उसका एक मतलब समझ। वो एक प्रकार का तुझे चाबी दे दी है। तो देखो, कोई बोले खजाने की चाबी भी मिल गई, लेकिन वो चाबी कहाँ लगानी है खजाना ही मालूम नहीं, तो वो चाबी का भी क्या उपयोग है, बराबर। तो ऐसा समझो कि जो भी हमें सुनाई दे रहा है, परमात्मा की ध्वनि सुनाई दे रही है,
तो जी उसका जी अर्थ बहुत अलग है, और वो बाद में हमें पता चलने वाला है जब हम मोक्ष में जाएंगे ना, तब। वो तो एक चाबी दे दी है, तो खजाना नहीं मिला है आपको, वो तो खजाना वो बाद में मिलने वाला है। माने आप जब जाएंगे तब मोक्ष में जाएंगे तब मोक्ष समझ में आ जाएगा, जी बराबर। गुरु हाँ, तो बराबर। कोई भी बंगले की किसने चाबी भी दे दी तो बंगला कुछ उसका नहीं हो जाता, बराबर। हाँ, जी गुरु जी। जब वो चाबी से वो बंगले का ताला खुलेगा ना, तब वो चाबी काम की। नहीं तो चाबी लेकर अगर हम घूमते फिरेंगे कि मुझे चाबी भाई मिल गई, चाबी मिल गई, बंगला नहीं मिल गया, तो कहने जी का गुरु क्या मतलब है, परमात्मा से जो भी मिलता है वो सही होता है, और उसके ऊपर बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी वजह होती है, वो गहन राज होता है, तो वो उसके लिए हमें ठहरना पड़ता है। देखो स्पष्ट लिखा है, वेद वाणी। वेद वाणी का क्या मतलब है, तो जी वाणी का गुरु मतलब संगीत ही होता है ना। जी 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 तो वो वाणी ही सुनी जाती है ना, कि जी वाणी बोली जाती है, वाणी सुनी जाती है। तो सुनी वेदों जाती ने है, जो वेद का वाणी सुनी जाती है। वाणी कही है, वो ऋषि मुनि ने सुन ली, और वो लिखा, तब वेद लिखे गए ना। जी गुरु जी। हाँ, लेकिन अगर वेदों ने वो उच्चारण ही नहीं किया होता, कुछ ध्वनि निर्माण नहीं की होती, या कोई वाणी प्रकट नहीं की होती, तो फिर ऋषि मुनि ने कैसी सुनी होती। तो इसलिए उसको वेद वाणी कहते हैं। तो सार शब्द जी क्या जी है, वो भी एक वेद वाणी ही है। तो वो जी वेद वाणी हमें मिल गई है। बस अभी वो वेद वाणी में पूरे वेद है कि वेद है, हमें वेद का उतना मालूम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन परमात्मा ने हमारे लिए दिए है वेद। देखो जिनको वेद मालूम हो गए, या जिन्होंने पढ़ लिए, तब वो हमें पता चलता है कि वेद वाणी का कितना महत्व है, कैसी उतारी जी गुरु होगी जी। वो ऋषि ने। हमें तो ये सार शब्द प्राप्त हो गया, तो भी हम बोल रहे परमात्मा ये क्या चार शब्द है, उससे तो हमारी बांसुरी बहुत अच्छी है, हमारी वीणा तो बहुत अच्छी है, वो तो हम अच्छी तरह से बजा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसमें जी गहन अर्थ छिपा हुआ है, बराबर। हाँ, और जी गुरु वो निर्मित उसकी है। इसलिए वेद वाणी को हम क्या कहते हैं, अपौरुषीय बोलते हैं ना, माने कोई मनुष्य टच नहीं है, कोई पुरुष जी टच नहीं है, मनुष्य टच नहीं है, इसलिए अपौरोषीय है, पौरोषीय नहीं है, अपौरोषीय है। वैसे ही सार शब्द भी अपौरोषीय है, वो उसके द्वारा आ जाता है। हाँ, हो सकता है हमें उतना ज्ञान नहीं है, तो हम हमारे अहंकार के वजह से कह रहे कि सार शब्द हम निकालेंगे, हम तैयार करेंगे, तो क्या उसका क्या मतलब है? जी गुरु और तो उससे क्या होने वाला है भाई, अगर तू ही तैयार करने वाला है तो तू ही मोक्ष को पा ले। तो ये लोग बोलते हैं ना हमारे पास सार शब्द है, तो सार शब्द क्या देते, कोई तो भी एक शब्द दे देते, कोई तो भी मंत्र दे देते हैं, उसको ही बोलते हैं कि ये सार शब्द है। तो भाई सार जी शब्द कोई मंत्र तंत्र की बात नहीं होती। नहीं है। हाँ, जी जी तो वो जो भी होगा, वो उसके तरफ से, अगर मंत्र भी होगा तो उसकी तरफ से होगा, बराबर। वेदों में तो खचाखच मंत्र ही भरे हुए हैं, लेकिन वो जी गुरु वेद मंत्र उसी के द्वारा आए हैं, हमारे द्वारा नहीं। हमने उसका ऐसा समझो कि ऐसा कहते हैं कि जब वो वेद उत्तर आए, वेदवाणी जब प्रकट हो गई, तो वो वेदवाणी जो ऋषि मुनि ने लिख ली, तो उसमें मंत्र भी थे और अर्थ के साथ वो मंत्र आए थे। तो देखो परमात्मा ने, क्योंकि परमात्मा को मालूम है ना ये लोगों जी को गुरु ये वाणी समझ में नहीं आएगी, तो कम से कम वो समझ में आ जानी चाहिए। तो इसके लिए उसके अर्थ सहित दे दिए है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो परमात्मा ने जी वो सब कुछ दे दिया है, उसमें कोई कोड वर्ड की बात नहीं है। वो अगर हमने वेदवाणी का अगर हमें अभ्यास करना है, उसका व्याकरण वगैरह हमने पढ़ लिया, समझ लिया, तो व्याकरण की हमें मालूमात जानकारी हो गई, या वो व्याकरण हम सीख ली, तो हम भी वो वेदवाणी जो परमात्मा की आई है, जो ये ऋषि मुनि ने उतारी है, उसका भी जी अर्थ गुरु हम लगा सकते हैं, बराबर। लेकिन अभी बराबर। लगाया भी है और सबके पास वो है, बस कम से कम हम पढ़े, कम से कम पढ़े तो सही। जी गुरु जी। हाँ, जो हमारे बस की बात है वो करे,
बाकी वो कैसे आए आए नहीं आए वो उसमें क्या क्या जाना है भाई। जो भी आए जैसे आए, तुम्हें वो झूठ भी लग रहा है, लेकिन पहले तुम देखो तो सही, वो पढ़ो तो सही, फिर बोलो कि अरे ये ज्ञान तो क्या है, मेरा बच्चा भी ये ज्ञान दे देगा। अगर ऐसा तुझे लगा तो फिर हम बोलेंगे यार वेदवाणी बकवास बात है। जी जी गुरुजी। लेकिन तुमने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, हम दे रहे हैं ना आपको वेदवाणी, जी हम गुरुजी। आपको देते हैं, हिंदी भाषा में देते हैं, पढ़ो। पूरा खचाखच विज्ञान भरा हुआ है, इसको वेद विज्ञान कहते हैं, बराबर। हाँ जी बराबर बराबर। अब गुरुजी मुझे अब एक चाहिए आपसे कि जो वेदवाणी में जो मूल्य मूल चीजें हैं हमें व्हाट्सएप द्वारा गुरुजी मिल जाता तो बहुत मिल जाएगा। बढ़िया होता है, हम देखो सुनते रहते हैं। आप जब आजीवन सदस्य हो जाएंगे तो जी जी फिर हमारी यंत्रणा आपको सब कुछ दे देंगी, सब कुछ दे देंगी। माने जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ है वो भी आपको पीडीएफ रूप में मिल जाएंगे, घर बैठे मिल जाएंगे। जी हाँ, गुरुजी जी। और उसकी कीमत भी इतनी होगी कि आप भी सोचेंगे कि अरे देखो मैं इधर तो बस इतना इतना रजिस्टर हो गया, और देखो परमात्मा ने मुझे कितना क्या क्या दे दिया। तो ये परमात्मा ने दिया है, बस हम वो आपको देते हैं। जो परमात्मा ने अवेलेबल कर दिया है आप लोगों के लिए, हम दे देते हैं, उसकी क्यों कोई कीमत नहीं है। जब आप देखेंगे ना तो बोलेंगे बाप रे, हमने तो इतना इतना दिया तो परमात्मा ने कितना भर भर के दिया। तो वो भी बात जाने दो, लेकिन जो आपको हम क्यों आपको दे रहे, तो हम यही देख रहे हैं कि अगर आपका चुनाव परमात्मा ने किया है, जी आपको गुरुजी। संत घोषित किया है, आप संत बने हुए हैं, माने परमात्मा की ओर से आप संत बन चुके हैं, तो हम टांग अड़ाने वाले कौन होते हैं? तो हमें तो आपका स्वागत ही करना चाहिए कि नहीं? जी गुरुजी। हाँ, आपका मान सम्मान ही करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने आपका मान सम्मान किया है। तो हम तो बहुत तुच्छ मनुष्य है ना, तो मुझे इतना ही कहना है। इसलिए तो हमने वो जो सार शब्द संत परिवार जो बनाया है, तो उसमें सब सार शब्द ही हम क्यों लेते हैं, बाकी क्यों नहीं लेते हैं। तो जी जी जी। देखो हमारे पास पहले तो सार शब्द ही था, जो भी जिसको भी परमात्मा का द्वारा सार शब्द मिलता था हम उसको भी देते थे। तो बहुत लोगों की मांग थी कि भाई हमें प्राप्त हुआ, हमारे घर वालों को नहीं प्राप्त हुआ, या हमारा मित्र बहुत समझता है भाई तुझे प्राप्त हुआ मुझे नहीं प्राप्त हुआ, तो मैं क्या क्यों तेरा सुनूं, मुझे भरोसा नहीं है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। तो बात ऐसी होती थी कि हाँ हमें सब अटक जाते थे, क्या करें। क्योंकि जिसको तो मिल जाते उसका तो बेड़िया पार हो गया, लेकिन जिसको नहीं प्राप्त होता था वो बेचारा जी जी थोड़ा सा दुखी था। और हर प्रवचन में वो यही मांग करता था कि आप देखो आपने इतना बढ़िया वो दिया है, सबको मिल गया है, लेकिन हमको नहीं मिला है। तो मैं यही कहता था कि भाई प्रवचन सुनो हो जाएगा। तो लोग प्रवचन सुनते थे, उनको हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन परमात्मा ने और एक बात कर दी आगे जाकर कि चलो आपको अगर मोक्ष ही पाना है ना, देखो आपको सार शब्द मिला या ना मिला, लेकिन आपको मोक्ष की जरूरत है ऐसा समझो। और हम सार शब्द भी किस लिए प्राप्त कर रहे, मोक्ष मिलने के लिए ना, मोक्ष के लिए माने वो मोक्ष का एक सर्टिफिकेट है। सार शब्द माने मोक्ष का एक जीते जी मिला हुआ सर्टिफिकेट है, बराबर। हाँ, लेकिन अगर जो लोग बोलते हैं कि हमें सार शब्द नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ठीक है, परमात्मा ने वो भी कृपा कर दी, और अभी अभी हमने वो शुरुआत भी कर दी, जो गीता में जो राजयोग राजगुह्य योग जो बताया है वो अभी हम प्रैक्टिकल में लोगों को दे रहे हैं, बराबर। तो जिसको भी वो राजयोग की दीक्षा लेनी है उसने पहले पूरी गीता पढ़नी चाहिए। पहली गीता पूरी समझ में आ गई, अभी ये प्रैक्टिकल में फिर वो गीता क्या होती है। तो प्रैक्टिकल में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया प्रैक्टिकल में, तो वो हम लोगों को देते हैं, बराबर। तो वो भी उसके लिए तो सामने आना पड़ता है, और वो अगर प्रैक्टिकल में आपने किए तो उसमें ही लिखा है कि राजयोग राज विद्या का जो अध्याय है उसमें कह दिए कि अगर ये भी जिसको
उसके द्वारा माने उसके भक्ति के द्वारा, अभी ये भक्ति तो हमें करनी है, ये बात समझो बराबर। सारे शब्द में वो बात नहीं, सारे शब्द में तो हमें कुछ किया ही नहीं है, वो तो हमारे पे अगले पिछले जन्म का जो भी कोई निचोड़ है उसके हिसाब से हमें वो ग्रेड मिली है, वो बख्शिश मिली है, वो वरदान मिला है। लेकिन अभी यहाँ जिनको वो नहीं मिला है तो उनको तो भक्ति करनी पड़ेगी कि नहीं। तो वो हम जो दीक्षा देते हैं उसमें वो भक्ति हम सिखाते हैं उसको, बराबर, कि ये राज विद्या क्या है, जो सब विद्याओं का राजा है और गुह्य है, गुह्य विद्या है। तो जो राजगुह्य जो अध्याय गीता का अध्याय नंबर 9 में ये जो श्लोक लिखा है ना, उसमें क्या लिखा है कि ये जो गुह्य विद्या क्यों उसको कही है, तो गुह्य में जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा है, बेस्ट है, गुड है, जैसे बेस्ट, गुड, फेयर हम कहते हैं ना, माने अच्छा है, उत्तम है, अति उत्तम है। तो वैसा ही ये जो गुह्य विद्या जो है ना, तो उसमें वो श्लोक में लिखा है ये गुह्यतम है। तो एक होता है गुह्य, बराबर, माने गोपनीय, बाद में होता है गुह्यतर, माने उससे और ज्यादा। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, माने जो श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन को, ये गुह्यतम है माने देखो, गुह्य में भी गुह्यतम, मैं तुझे ये दीक्षा दे रहा हूँ या जो कह रहा हूँ, तो फिर उसमें वो सब कुछ बताया है। और वो प्रक्रिया क्या होती है वो हम लोगों को एक 5-10 मिनट में बता देते हैं, लेकिन वो हमें करना पड़ता है और वो हो जाता है ये भी बात है। और फिर करते रहो, और परमात्मा ने वचन दिया है, अगर ये करेंगे तो आपका सब कुछ मैं चलाऊंगा, आपका पूरा योगक्षेम मैं चलाऊंगा। तो योगक्षेम चलाना माने तुम्हारा मैं संसार भी चलाऊंगा, तुम्हारा माने तुम्हारा शारीरिक, मानसिक, सांसारिक, प्रापंचिक, वो मैं सब कुछ चलाऊंगा और तुम्हें मोक्ष भी दे दूंगा। लेकिन उसमें इतना ही है कि वो हमसे करना है, हमारी ओर से करना है यहाँ सार शब्द जैसा परमात्मा की ओर से नहीं है। तो वो भी हमने अभी शुरू कर दिया है, लोग लेके जा रहे हैं अभी, वो भी उनके अगर उनको जो फायदा हुआ तो वो बताएंगे, अगर कुछ गलत निकला, झूठ निकला तो वो भी बताएंगे। तो देखो वो परीक्षा भी लोगों के बीच में होनी चाहिए ना, जैसे मैंने सार शब्द की परीक्षा दे दी, देखो ये सार शब्द ऐसा होता है, वो आपको मिलने वाला होता है और लोगों को मिल गया, वैसा ये भी मैं कहता हूँ कि चलो ये भी दीक्षा ले लो। जिसको सारे शब्द प्राप्त है उनके लिए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनको भी लग रहा है कि चलो परमात्मा ने ये भी कोई दिया है तो वो उसका भी लाभ हम उठाए, उसके लिए क्या खर्चा है आपको, बराबर। तो आप आज जो सदस्य है तो उसमें आपको ये भी मिल जाता है, तो लेने में क्या है, बराबर कि नहीं, लेने ले और ना ले उसमें नहीं। हाँ, लेकिन जिनको सार शब्द की प्राप्ति नहीं है और जो कह रहे हैं कि हमें मोक्ष मिलना ही मिलना चाहिए, सार शब्द मिलता है नहीं मिलता है, कब मिलता है वो, या हमारा भाग्य क्या है वो हमें मालूम नहीं है, क्या हमने पाप किए थे या क्या किए थे। मैं बोला कि देखो ये सार शब्द प्राप्त होता है, माने जिनको प्राप्त हो गया वो सिर्फ भाग्यवान है, तो वो कोई पापी नहीं है या कोई पुण्यवान है, ये बात नहीं होती। जब वो भाग्य हो जाता है ना, वो आधार पे नहीं होता है, नहीं तो फिर ऐसे लोग बोलेंगे कि यार मैं तो बहुत पापी हूँ, वो तो हर आदमी कहता है ना, मेरे जैसा तो दुनिया में कोई पापी नहीं होगा तो फिर ऐसा नहीं है भाई, ऐसा है कि परमात्मा ने तुम्हारा कोई ये जन्म देखकर नहीं किया है, या तुम्हारा ये कोई अभी वाली जो सोच विचार समझकर वो नहीं दिया है, बराबर जी गुरु जी। तो वो जो दिया है तुम्हें सार शब्द, वो तुम्हारे पिछले जन्म का सब कुछ अगला पिछला देखो कर ही तुम्हें वो भाग्य से मिला है, बराबर। तो उसमें ये बातें, बाकी बातें नहीं करनी चाहिए। चलो अगर वो मिल गया है तो बाद में अगर आपको ये भी लेना है तो वो भी ले लो, क्या है, दोनों भी रखो। अगर नहीं
तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन जिसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हो रही है और उनको लग रहा है कि हमारा मोक्ष भी होना ही होना है, इसी जन्म में होना है, और परमात्मा ने वो भी उनकी भी सुन ली, उनके लिए भी दे दिया है, तो वो भी ये ले सकते हैं। क्या अभी क्या परमात्मा ने क्या करना चाहिए? जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कैसे हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, और फिर कैसे हमें तब तक नौकरी मिलेगी? तो करना तो पड़ेगा ना। अभी देखो, सार शब्द वाली बात अलग है, लेकिन ये तो हमारी ओर से होता है, बराबर। तो आपको अभी सब समझ में आ गया है, तो अभी आप रजिस्टर हो जाओ, तो आपको फिर बाकी सब कुछ मिल जाएगा, बराबर। कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आपका जो फोन, आप जो नाराज हो गए कि बहुत बार फोन की, मुझे मालूम है ना, क्योंकि देखो ये आपके नंबर के बाजू में जो काउंट्स में आता है ना कि इतनी बार आपने फोन किए, तो वो नाम तो नहीं आया, लेकिन नंबर के बाजू में रहता है कि इन्होंने इतनी बार आपसे कॉल की है, लेकिन आपने उठाए नहीं है। जी गुरु जी, मेरा नाम उदय चौधरी है। हम बिहार बेगूसराय से हैं। हाँ, तो कैसा है, देखो ये बात आपने कही ना, यही बात जब आप व्हाट्सएप पे बोलेंगे ना, तो वो हमारे पास फिर वो रजिस्टर हो जाता है ना। जी गुरु जी। हाँ, तो इसीलिए फिर वो व्हाट्सएप में लिख दो, सब कुछ लिख दो, फिर वो हम आपको रजिस्टर कर लेंगे। फिर आगे वाले फिर बहुत सारे बातें होती है। जब आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, तो जैसे ग्रुप में चलता है रोज वाला प्रोग्राम, वो आपको मिलता जाएगा, बस उसमें शामिल होते जाना, फिर बातें आपको समझ में आएगी। लेकिन धीरे धीरे, कोई घाई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।